ज्ञान और भक्ति, साक्षी और समर्पण, दोनों में ही हमें ज्ञान हो जाता है। इतना ज्ञान होता है कि अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी बंधन को, अपनी कमजोरियों को देख पाते हैं। पर देख पाने से यह भी नहीं है कि हम इनसे मुक्ति पा लेंगे तत्काल ही। हमें पता तो चलता है कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझे क्या बंधन लग रहा है। देह की वासनाएं ध्यान में होने से या समर्पण हो जाने से हम ज्ञान में बहुत आगे तक तो बढ़ जाते हैं। फिर भी हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। हमें बहुत सारा रहस्य का पता लग जाता है। अपनी और दूसरों का समस्या का भी हमें जानकारी हो जाता है। जगत में जो लेन देन चलता है वहाँ भी हमें पता चलता है। बहुत सारा ज्ञान होने के बाद भी हम उसी में उलझ जाते हैं, पर हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। हम देह की मिथ्यता जान सकते हैं, हम मन की मिथ्यता भी जान सकते हैं, और हम एक जगह बैठकर ध्यान में उतरे तो शक्ति को भी जान सकते हैं। शक्ति को हम किस तरह चलाए तो शक्ति किस तरह कार्य करती है, हम अवचेतन मन के बारे में भी जान सकते हैं। हम भाव शक्ति के बारे में भी जान सकते हैं। इतना जानने से भी हम मुक्त तो नहीं होंगे। जब हम अवचेतन मन के बारे में जानते हैं, शक्ति के बारे में जानते हैं, शक्ति किस तरह कार्य करती है, यह जब हम जानने लगते हैं तो हम अपनी इच्छा से अवचेतन मन की शक्ति को चलाने लगते हैं। तो वहाँ पर जो चलाने वाला होता है वहाँ सत्य नहीं होता है। जो हम उस शक्ति को अपने अनुसार ढाल रहे होते हैं वहाँ हम ही सत्य नहीं है। यहाँ पर हमने सत्य को न चुनकर संसार की और चीजों को ही चुनने लग गए तो और हम फंस जाते हैं। हमको बहुत चीज तो समझ में आ जाता है, पर फिर भी हम सत्य को नहीं जान पाते हैं। हम बस प्रकृति को, शक्ति को ही जान रहे होते हैं, पर हम शिव तत्व को, आत्मा को, सत्य को नहीं जाने होते हैं। शक्ति जब शिव से मिलती है तो शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। फिर शक्ति अपना मैं होने का भाव छोड़कर शिवमय हो जाता है, और जो शक्ति शिव में समर्पण होकर चले, जो खुद को मैं ना कहकर शिव से चले, तो उससे शुभ कार्य होता है। उससे खुद के लिए और जगत के लिए शुभ होता है। पर शक्ति को शक्ति खुद चलाए तो वे खुद के साथ साथ दूसरों का भी हानि हो सकता है। जिस अवचेतन मन को या शक्ति को हम चला रहे होते हैं वहाँ हम अपनी इच्छा से ही चला रहे होते हैं। वे दोनों ही प्रकृति है, सत्य दोनों ही नहीं है। हम अपनी इच्छा से, हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से जो भी चलाते हैं वहाँ हमारे लिए शुभ ही होगा, मुक्ति ही होगा, यहाँ हम नहीं कह सकते।
हमारा बुद्धि का, हमारा विचार का सीमा बहुत कम है। हम जो अपने लिए भी शुभ या अच्छा सोचकर जो करते हैं वहाँ हमारे लिए ही दुखदायक पीड़ा बंधन बन जाता है। हम जब अच्छा ही अच्छा सोचकर और अच्छा ही अच्छा हमारे लिए हो जाने से भी तब भी हमारे लिए वहाँ बंधन बन ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें बस बुरे चीज़ों से ही दुख मिलता है। बुरे चीज़ों से, बुरे कर्म से हमें दुख दर्द पीड़ा तो मिलता ही है, हम फंस ही जाते हैं। पर हम अच्छे चीज़ों से हमने जो चाहा वहाँ मिलने से भी हम फंस जाते हैं, हम बंधन में ही पड़ते हैं। बहुत चीज जान लेने से भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। सजगता से अर्थात अभी जो हो रहा है उसको बिना कोई संस्कार, बिना कोई विचार से देखना और समर्पण, सब कुछ समर्पण कर देना और बैठकर ध्यान देना। अर्थात बैठकर ध्यान करने से भी यहाँ सारी चीज हमें समझ में आ सकता है। यहाँ सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। फिर भी मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, यहाँ समझ में नहीं आता है। लोग चमत्कार की, शक्ति की, सिद्धि की बात करते हैं। सिद्धियाँ कहाँ काम आता है? सिद्धियाँ भी संसार के लिए ही काम आता है। यहाँ सब मन के तल पर ही है। सत्य तो यहाँ सबसे भी परे है। जिनको संसार में ही मान सम्मान चाहिए, यश चाहिए, तो उनके लिए ठीक है। सिद्धियाँ से वहाँ खुद भी फंसेंगे और दूसरों को भी फंसाएंगे। वहाँ खुद भी संसार के ही कुछ प्रलोभन में फंसेंगे और दूसरों को भी दूसरे पर निर्भरता सिखाएंगे। जो सिद्धियां पाकर सिद्धियों का चर्चा करने लग जाते हैं और दूसरों को भी कराने लग जाते हैं, वहाँ सत्य को कभी नहीं पाते हैं। और जिसको यहाँ सब तो दिखाई पड़ रहा है और वे इन सब से भी संतुष्ट नहीं है, उनमें अभी भी प्यास है सत्य को न जान पाने की। जो अपरिवर्तनीय है, जो नित्य है, जो सत्य है, उसको न जान पाने की तड़प अभी भी है। जो इन सब को जानकर भी इन सब को एक पल में ठुकरा कर बस सत्य का ही चाहा करता है, जो रत्ते भर भी अफसोस नहीं करता यहाँ सब ठुकराने के लिए। बस किसी भी हाल में सत्य ही चाहिए। सत्य अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, बस सत्य के लिए ही चाहा है और कुछ नहीं। जो नित्य है, जो शाश्वत है, बस उसका ही प्यास है और कुछ नहीं। उसे ही सत्य का अनुभूति होता है, उसे ही बोध होता है। उसके लिए ही ऐसे संयोग अपने आप बन जाता है और उसका अनुभूति भी होता है, बोध हो जाता है। जब हम सजग हो जाते हैं तब हमें खुद की और दूसरों की कमी कमजोरियां, वासनाएं दिखाई पड़ता है। जब हमें यह सब दिखाई पड़ने लगता है तब हमें मध्य में स्थित होना है, तब हम मध्य में स्थित हो सकते हैं।
तब हमें यह नहीं कहना चाहिए कि दुनिया सब एक जैसा है, सब लेन देन है और ये सब इच्छाएं, कामनाएं, डर, इसको दबाने की या मिटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यह सब को स्वीकार करके यह सब कामनाएं कहाँ से उत्पन्न होता है, यह कमी कमजोरी, यह डर कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका जड़ को हमें ढूंढना है। हमें यहाँ तो पता चलता है कि यह कभी उत्पन्न होता है फिर विलीन हो जाता है, पर यह क्यों प्रकट हो रहा है, कहाँ से प्रकट हो रहा है, वहाँ हमें ढूंढना पड़ता है। उसकी जड़ को हमें ढूंढना पड़ता है। हमें सत्य के लिए प्यास तो चाहिए, पर उसके लिए छटपटाहट, अशांति, ये सब नहीं चाहिए। हमें शांत होकर कोई भी अच्छे बुरे पुराने संस्कार को न लाते हुए निरंतर हमें चिंतन और प्रयास करते रहना पड़ता है। हमें निरंतरता, धैर्य, सत्य और ईमानदारी चाहिए, तभी हम अस्तित्व से एक हो सकते हैं। तब हमें सत्य का बोध होगा।